एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सबों का फिर से एक नई वीडियो में। अभी जो है बिहार एमबीबीएस बीडीएस के थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया है, जिसको लेकर के काफ़ी जो है वो चर्चा है और विवाद है। ये भी बात चल रही है कि बिहार मेडिकल में सीट अलॉटमेंट में फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके बारे में पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या रीज़न है, कहाँ गलती हुई है, क्या सही में बीसीईसी ने सीट बेच दिया है, फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके बारे में पूरी डिटेल में हम जानेंगे। और आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है, अगर फर्जीवाड़ा होता है तो किसी के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आपसे कम नंबर वाले किसी बच्चे का सीट अलॉटमेंट हुआ है तो आप हमें प्रूफ भेजिए, उसके ऊपर मैं वीडियोस जो है वो ज़रूर बनाऊंगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एक ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में गलती हुई है और बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जो है वो कैसे बनाया गया है। यहाँ पर एक बीसीसी ने भी गलती किया है, जिसको क्लैरिफाई नहीं किया है, कि सही से इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जो है वो कैसे दिया गया है। हालांकि अभी जोर शोरों से सवाल उठ रहा है तो बीसीसी आगे आकर के इस पे अपना जवाब देगी। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों जो है फर्जीवाड़े का जो बात है वो उठ रहा है। इसको हम अच्छे से समझेंगे। दो तीन स्टूडेंट हैं, उसके ओपनिंग क्लोजिंग रैंक को भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक कन्फ्यूजन का भी मसला चल रहा है बच्चों के बीच, ठीक है, जिसको बीसीईसी को आकर के जो है वो इस चीज़ को समझाना चाहिए, ठीक है। वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि मैं एक जो बच्चा है उसका पहले मैं आपको रैंक कार्ड जो है वो दिखाता हूँ। सॉरी, रैंक कार्ड, हाँ रैंक कार्ड भी देख, या जो उसने चॉइस लॉक किया है। देखिए ये एक बच्चा है जिसका यूआर रैंक जो है वो 5201 है, ठीक है, 5201 है। यानी कि ये थर्ड राउंड में ही रजिस्ट्रेशन किया है और थर्ड राउंड में ही इसने काउंसलिंग करवाया है, ठीक है। तो इसका रैंक जो है वो 5201 है और इसने दो कॉलेजेस फिल किए हैं, एक है एमजीएम किशनगंज और दूसरा है एनएमसीएच सासाराम, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या है, पहले सासाराम के हम कट ऑफ की तरफ आते हैं। तो सासाराम का क्या, देखिए कट ऑफ का यूआर जो गया था इसको 5290 गया था, ठीक है, 5290 गया था। उस समय क्या था कि ये बच्चा जो था वो नहीं था, सॉरी ये जो बच्चा था उस समय रजिस्टर्ड नहीं था। जब सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ आया था ना, सॉरी उस समय ये बच्चा रजिस्टर्ड नहीं था, ये बच्चा आया है थर्ड राउंड में, ठीक है। उसके बाद जब हम थर्ड राउंड का जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखते हैं, तो थर्ड राउंड का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखते हैं तो यहाँ देखिए थर्ड राउंड का जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक गया है ये सासाराम का, देखिए थर्ड राउंड का चला गया कितना यूआर में। देखिए थर्ड राउंड का यूआर में चला गया है, एक सेकंड, यूआर में देखिए एक सेकंड ये बीडीएस हो गया। सासाराम का यूआर का देखिए चला गया 5479 चला गया और इस बच्चे का रैंक है 5201। इसको क्या होना चाहिए था, कॉलेज मिल जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, एक कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर बीसीईसी को सामने आ करके जवाब देना चाहिए था, क्लियर करना चाहिए था। जब ये सवाल उठ रहा है कि बीसीईसी ने फर्जीवाड़ा किया है या बीसीईसी ने सीट बेच दिया है, तो इस फर्जीवाड़े का जो सवाल उठ रहा है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीसीईसी ने फर्जीवाड़ा कर दिया है। जो सवाल उठ रहा है, जो बच्चे सवाल उठा रहे हैं ना, उनको आकर के बीसीईसी को ये कहना चाहिए था। जानिए कि यहाँ पे आप समझिए एक चीज़ कि जिस बच्चा को सीट अलॉट हुआ सेकेंड राउंड में, जिसका रैंक 5290 रहा होगा, ठीक है, तो मेरिट लिस्ट क्या हुआ कि थर्ड राउंड में फिर एक मेरिट लिस्ट आया, ठीक है। मानिए इस बच्चा को सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गया, ठीक है, इसका जो ये जो बच्चा है इसका रैंक क्या हो गया थर्ड राउंड में, नया मेरिट लिस्ट आने के बाद इंक्लूडिंग न्यू रजिस्टर्ड स्टूडेंट, इसी का रैंक जो है ये हो गया 5400 के आसपास, ठीक है। तो उससे पहले जो बच्चे रहेंगे उन्हीं को सीट मिलेगा ना, इन बच्चों को कैसे सीट मिलेगा। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न भी हो रहा है, ठीक है, कि नए बच्चे ऐड हुए हैं। बीसीईसी ने क्या किया कि ये जो बच्चा है, जो 5290 वाला बच्चा था, उसका रैंक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नए बच्चे तो ऐड हो गए, जैसा जैसा नंबर हो गया बीच बीच में बच्चे घुसते चले गए। सेकेंड राउंड में जो कम नंबर वाले बच्चे थे उनका रैंक जो है वो ज़्यादा हो गया। तो बीसीईसी को ये कह देना चाहिए था कि जो नए नंबर वाले भी बच्चे हैं उनको ऐड कर दिया गया है, ठीक है, उनका कट ऑफ जो कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ है वो उनका कट ऑफ है। तो यहाँ पे बच्चे को ये भी एक चीज़ लग रहा है, ये भी एक कन्फ्यूज़न है। हालांकि इसके ऊपर ये भी एक थ्योरी हो सकती है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बीसीईसी ने अभी तक कोई अपनी सफाई जो है वो नहीं दी है। दूसरा भी एक बच्चा है, ठीक है, उसके साथ भी सेम यही चीज़ है, 128 रैंक इसका है, ठीक है। इसने भी मधुबनी मेडिकल कॉलेज भरा था, लेकिन मधुबनी मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मधुबनी मेडिकल कॉलेज का यूआर का देखिए ये जो कट ऑफ है आपको
वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज का जो यूआर का कटअप गया है वो 6307 तक गया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए यूआर जो है वो 6307 तक गया है, इस बच्चे का जो है वो 6128 है। तो सीट नहीं मिला है तो बच्चे को ये लग रहा है कि फर्जीवाड़ा हो गया है यहाँ पे। तो ये भी एक थ्योरी जो है वो हो सकता है, बीसीसी को इसको सामने आकर के एक्सप्लेन करना चाहिए था। हालांकि ये चल रहा था कि बहुत सारे जो काउंसलर हैं बच्चे को अपने जाल में फंसा रहे थे कि 2 लाख रुपया दीजिए हम सीट अलॉट करवा देंगे। एक आपको बोरिंग रोड का काउंसलर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपको एक कोई टावर है, अश्विनी टावर या कोई टावर करके है गांधी मैदान के पास, उसमें भी एक कंसल्टेंसी चलती है, ठीक है। ये लोग बच्चे को कॉल कर रहे थे कि 160 नंबर 200 पर हम आपको PMCH दिलवा देंगे, ऐसे ऐसे लोग थे, ठीक है। अगर आगे कुछ होता है, ठीक है, कि किस बच्चे को कॉल आया था, तो मैंने उस बच्चे का डिटेल जो है वो रखा है कि किस बच्चे को कॉल आया था कि हम आपको सीट दिलवा देंगे 100% 200 नंबर पे, ठीक है। तो उस बच्चे का मैं प्रूफ जो है वो आपको दे दूंगा, ठीक है, जिस बच्चे को कॉल आया था। तो ऐसे भी लोग एक्टिव हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सीट अलॉटमेंट का मसला है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कल BCEC बोर्ड ऑफिस जा रहे हैं, तो आप भी जाइए और चीज़ों को पहले समझिए कि क्या चीज़ है, तभी आप कंफर्म हो पाएंगे कि सही में फर्जीवाड़ा हुआ है या फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। अगर फर्जीवाड़ा होता है तो कोई ना कोई सीट अलॉटमेंट का ऐसा बच्चा होगा, ठीक है, जो नंबर के साथ, अगर 3rd राउंड में उसको नया सीट मिला है, अगर आपसे कम नंबर उसको है, तब मानिए कि फर्जीवाड़ा हुआ है, नहीं तो फर्जीवाड़ा के कम चांसेस हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें ज़्यादा फैलती है। यहाँ पर BCEC को एक अपना जो है पक्ष रखना चाहिए था, एक नोटिफिकेशन निकाल देना। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक पब्लिश करने में ही गलती हुई है, सीट अलॉटमेंट जो है वो सही हुआ है। मानिए क्या हुआ था कि रजिस्ट्रेशन जो था वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ क्या हुआ था, फर्स्ट ही राउंड में हुआ था। जो बच्चा फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था वही बच्चा सिर्फ फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकता था, ठीक है। जो 3rd राउंड हुआ, 3rd राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। 3rd राउंड में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। तो 3rd राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ तो क्या हुआ कि कुछ बच्चे इसमें ऐड हो गए, ठीक है, कुछ बच्चे ऐड हो गए। ऐड होने के बाद क्या हुआ कि ओवरऑल जो बच्चा था उसका एक रैंक आया, एक रैंक कार्ड आया, जिसमें जो बच्चे अपग्रेड कर दिए थे, सेकेंड राउंड वाले जो बच्चे थे ये अपग्रेड कर दिए थे, ठीक है। तो उस बच्चे को इंक्लूड करके भी क्या हुआ कि रैंक कार्ड आया। रैंक कार्ड आया मतलब कि क्या हुआ कि 3rd राउंड में कुछ अच्छे नंबर वाले बच्चे भी आए, कुछ ख़राब नंबर वाले बच्चे भी आए, ठीक है। तो जो अच्छे नंबर वाले बच्चे आए जिसमें, ठीक है, मानिए कि इस बच्चे का 100 नंबर है, ठीक है, या 100 रैंक है, ठीक है, 100 नंबर है और 100 रैंक है, ठीक है। और इस बच्चे का क्या है कि मानिए कि 120 नंबर है और 120 नंबर है। ये बच्चा अगर ऐड होगा उसमें तो वाजिब सी बात है कि इसका रैंक जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इस बच्चे का जो रैंक है 3rd राउंड में ऐड होता है तो इसका रैंक जो है वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे BCEC ने क्या किया है कि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो है ना, जैसे कि मानिए कि सेकेंड राउंड में 3 रजिस्ट्रेशन हुआ, सेकेंड राउंड में क्या हुआ कि मानिए कि 10 रैंक के बच्चे को एडमिशन हुआ जो कि ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 3rd राउंड में क्या हुआ कि कुछ बच्चे ऐड हो गए जिनका अच्छा स्कोर है। ये 10 से जो बच्चे जो है सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे तो उनका क्या हो गया कि उनका रैंक जो था वो मानिए कि 8 हो गया, ठीक है। जिस बच्चे का सीट अलॉटमेंट हो चुका है उसका 10 है सेकेंड राउंड में, और ये जो नया बच्चा आया है उसका अच्छा नंबर था सेकेंड राउंड वाले से तो उसका रैंक 8 हो गया, ओवरऑल रैंक, ठीक है। तो हुआ क्या कि यही जो बच्चा है, ठीक है, इसका जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आया है उसी में इंक्रीज करके दिखाया गया है, ठीक है। तो बच्चे को ये लग रहा है ना कि मेरा 8 रैंक है, 10 तक एडमिशन हुआ है, मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ है। तो बच्चों क्या है कि जो रैंक ज़्यादा करके दिखाया गया है वो सेकेंड राउंड वाले बच्चे हैं। सेकेंड राउंड में कट ऑफ कम गया, 3rd राउंड में जो है वो और भी बच्चे आ गए जिनका कट ऑफ, जिसके कारण कट ऑफ कम ज़्यादा चला गया और आपसे अच्छे नंबर वाले बच्चे होंगे उनको सीट जो है वो मिला है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, BCEC जो है उस पर अगर नोटिफिकेशन निकाल दे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।